किताब से प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी। निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2x² - 3x + 5 = 0। यहाँ 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b² - 4ac > 0। अगर 0 से बड़ी या आता है तो वो वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 के बराबर आता है तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। अगर 0 से छोटा होता है तो वास्तविक मूल नहीं होता है। आइए लगा के देखते हैं। तो 2x² - 3x + 5 = 0। अब ax² + bx + c से तुलना करने पर ये ax², ये bx, ये प्लस c है। तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा आपका 2 और b बराबर क्या होगा -3 और c बराबर 5। तो यहाँ इसलिए विविक्तिकर बराबर b² - 4ac। अब इसी में हम जो है ये फार्मूला रखेंगे। b हमारा -3 है तो -3² और -4 × a कितना है 2 और × c कितना है 5। अब इसके बाद हम देखेंगे कि ये 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो यहाँ पर देखिए आपका 3 3 जा 9 हो जाएगा और 4 दूनी 8 5 40 माइनस का 40 आया। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है कि माइनस वाले ज़्यादा आ रहे हैं। माइनस यहाँ पर 31 आएगा और कभी भी माइनस की संख्या 0 से छोटी होती है। तो 0 से ये छोटी संख्या है ये और 0 हमारा बड़ा है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा यहाँ पर। तो -31 0 से छोटी है, 0 बड़ा, इसलिए देखो इसका मुंह 0 की ओर है। तो लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। यहाँ पर तीसरा नियम यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर दूसरा सवाल 3x² - 4√3x + 4 = 0। ax² + bx + c से तुलना करने पर a बराबर तुम्हारा 3 आएगा। x² के साथ जो गिनती होती है a होती। b बराबर ये bx के साथ जो आता है वही होता है b 4√3। अब इसके बाद c बराबर 4। यहाँ पर b² - 4ac में वैल्यू रखेंगे। b बराबर -4√3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -4√3 का स्क्वायर -4 × a कितना है 3 × c कितना है 4। तो यहाँ पर देखिए 4 चौक 16 और 16 3 48 +48 होगा और -4 3 12 चौक 48। तो यहाँ पर तो भैया क्या आ गया आपका तो 0 आ गया। तो 0 क्या ये देखिए b² - 4ac बराबर 0 आए तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। तो यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे। तो अगर मान लिया यहाँ पर हमारा b² - 4ac बराबर ये 0 आया तो हम लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करो। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। तो आइए इसके मूल निकालते हैं। चाहे इस बीच से निकालो चाहे इसके फैक्टर कर लो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। b की वैल्यू है -4√3। तो यहाँ -4√3 और बटे 2a। तो 2 लिख दो। a की वैल्यू क्या है 3। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस 4√3 और बटे 3 2 जा 6 है। तो इसको काट देंगे 2 2 जा 4 2 3। तो यहाँ पर देखो अंश में 2√3 और बटे 3 आए तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2√3 और बटे 3। फिर इसको हम 3 को तोड़ देंगे तो 2√3 और √3 × √3। देखिए √3 3 होता है। फिर ये √3 कट जाएगा तो 2√3 है। तो यहाँ पर देखिए एक मूल आया 2 बटे √3। तो हमने यहाँ ये माना था 2 बार। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों मूल क्या होंगे 2 बटे √3 एक मूल हो गया और 2 बटे √3 दूसरा मूल हो गया। यही इसका आंसर होगा। और दोनों बराबर मूल हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा था कि अगर इसका b² - 4ac वैल्यू 0 आती है तो दोनों बराबर मूल होंगे। इसको फैक्टर द्वारा भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए ax² + bx + c से तुलना करने पर तो a बराबर 2 आएगा, b बराबर -6 और c बराबर 3 आएगा। अब b² - 4ac ये विविक्तिकर का सूत्र है। तो यहाँ पर विविक्तिकर सूत्र है तो b बराबर क्या है 6 -6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6² - 4 × a कितना है 2 और c है 3। तो 2 × c कितना है 3।
तो यहाँ पर 6 या 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8 तो 24। अब ये कितना आया आपका, 6 में 4 गया 2 आया और 3 में 2 गया 1। अब ये आपका ग्रेटर है 0 से। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है ना, तो ये देखो 0 से ये बड़ा है, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होते, अलग अलग है, सेम मूल नहीं होंगे, अलग अलग मूल होंगे। आइए निकालते हैं। तो विविक्तकर का यानी 12 और ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है, ये देखिए 0 से बड़ा है, तो हम यही दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। का मतलब अगर हम इस समीकरण में x की वैल्यू निकालेंगे यानी मूल निकालेंगे, तो वो दो अलग अलग मूल आएंगे। तो यहाँ 3 कंडीशन बनती हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो अलग अलग मूल आएंगे। अगर बराबर है तो जो है वास्तविक मूल होते हैं, बराबर होते, दोनों सेम होते हैं। और अगर मान लिया ये 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं निकलेगा। यही 3 शर्तें हैं यहाँ पर देखिए a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। अब हम श्रीधराचार्य का सूत्र लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र, ये श्रीधराचार्य का फार्मूला विविक्तिकर है -b और 2a जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर -b की वैल्यू क्या, -6, तो एक तो फार्मूला का माइनस हो जाएगा और एक इसका माइनस है, तो यहाँ पर -6 लिखेंगे प्लस माइनस, फिर यहाँ पर -6 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, a 2 है, c 3 है, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा जैसा कि आपने निकाला था। और यहाँ पर 2 इंटू a कितना है आपका 2 आया। फिर इसके बाद बच्चों ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, प्लस माइनस यहाँ पर आएगा और ये रूट के अंदर आएगा आपका वही गिनती 12 और बटे आ जाएगा आपका 4। यहाँ पर समझने वाला है x बराबर देखिए +6 है ही, और प्लस और माइनस इसके अंदर फैक्टर कर देंगे, 2 2 जा 4 3 जा, है ना, और बटे 4 आ जाएगा। फिर x बराबर +6 है आपका, प्लस और माइनस दोनों का एक और डबल है ना, तो इसको बाहर निकाल लो, 2 और √3 हो जाएगा और बटे 4। यहाँ पर भी हम 2 से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर आएगा +3, ये 3 हो जाएगा और प्लस माइनस और यहाँ √3 हो जाएगा और बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा। 2 2 जा 4 काट देंगे तो यस की वैल्यू आएगी +3 और प्लस माइनस √3 और बटे 2 आएगा। तो यहाँ यक्स के 2 वैल्यू आएंगे, एक प्लस में लिखो एक माइनस में लिखो, तो 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2। यहाँ दोनों निशान है ना, तो दोनों को अलग अलग कर दो। तो हम यहाँ कथन लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न माने अलग अलग वास्तविक मूल 3 प्लस √3 बटे 2 और 3 माइनस √3 बटे 2 होंगे। ये देखिए अलग अलग है, एक प्लस में एक माइनस में है। इस तरह से बच्चों अगर समझ करके अच्छे सवाल लगाओगे तो आपके सवाल अच्छे से आएंगे। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करो, बेल आइकन घंटी बजाइए जिससे अगली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने पहला सवाल डाला, अगली वीडियो में अगले सवाल डालेंगे। थैंक यू।